सर ऑफिस साहब जो होस्ट आप ठीक हैं? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। शायद उस तरह से समझ नहीं है। बिस्मिल्लाह सही सारे दोस्तां भिरावां को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करें सारे खैर खैरियत नाल होसो। दोस्तों अज दा व्लॉग शुरू करेंदे पे हैं। हमजा दी जैकेट उत्ते रह गई, वो फोन करेंदा पे। दोस्तों असां दफ्तरों निकलदे पे हैं, मैं हमजा मुदस्सिर भाई और वसीम, और असां वेंदे पे हैं रेस्क्यू दी जेरी इथा अकेडमी है ना ठोकर तो अगा, जिथा रेस्क्यू दी सारी प्रैक्टिस थिंदी है। रेस्क्यू दे जवान जेरा ट्रेनिंग करेंदे उत्था अज डीजी साहब जे रहन रेस्क्यू दे उन्हां दे नाल पॉडकास्ट भी है, और उत्था ही वेंदे पे तो आकू वंते रेस्क्यू अकेडमी विजिट करवेंदे हैं, उत्थां दा व्लॉग बनेंदे और उस दोस्तां दे नाल शेयर करेंदे हैं। वसीम भाई अपना मुदस्सिर भाई जी, फिर आप आ रहे हैं हमारे साथ ही? हाँ जी, वापस आना पड़ेगा, चेक करनी है ना बाद में एक एडिटिंग जो शाम के लिए हो। चले बस ठीक है, वो तो आपकी मर्जी है, देख ले। दोस्तों असां जरा है ना ठोकर दे कोल पहुंच गए और असां खाना नहीं खादा ते अजन टाइम है असां उत्था पहुंचने है, वो बिल्कुल इथों नाल है, 1 2 मिनट दा फासला है रेस्क्यू अकेडमी दा। ते असां आखे इथों KFC तो पहले खाना खा गिनू वल जरा अग्गा वेंदे आ। क्यों बनी खान ऐसे ही है? ऐसे ही है। ये स्पेशल बनी खान दे आखन ते असां इथां रुकदे पे हैं, वरना सारा प्लान करना। दोस्तों ये भी सामने मेरा एंगल किवें है, ठीक है एंगल मोबाइल दा, क्यों जो तो आपको पता है हमजा दे आखन ते असां जरा स्टिक जरा है वो रख दी है। हुण हमजा ने आखे कि इंदे नाल जरा ना ठीक नहीं लगता, तो मैं आखे चलो ठीक है जी स्टिक जरा छोड़ देंगे। KFC के बाहर तो पार्किंग नहीं है, इधर लगा दे, ये सीधा ही नहीं। ये तो वो ड्राइव थ्रू वाला एरिया, वो आगे पंप पे कहीं लगाएं, फिर इसके पीछे लगा दे। इधर भी बैठ सकते हैं, ये कॉफी बीन एंड टी लीफ पे। इधर बस सीधा पीछे कर, इधर ही नहीं इधर ये इनकी है, ये वॉश वूश वाली खड़ी है। आगे भी नहीं करने देंगे यार। कैश है? कैश तो नहीं है, कार्ड से कर दे। चले आप वो कर दे, हम इधर ही बैठे। वो कितनी देर में ठीक हो जाएगी? सिस्टम का ज़्यादा होगा ना, ये तो कोई इतना लंबा काम नहीं। अगर 5-10 मिनट की बात है तो फिर तो हम नहीं हो जाएगी यार, कैश नहीं। दोस्तों खाना से जरा आ गए, क्यों जो टाइम साढ़े को पूरा है, और असा बस हम खाना खा ते इथों फौरन निकलते हैं रेस्क्यू अकेडमी वास्ते। इथों है तो बिल्कुल नेड़े ही, लेकिन वाल भी टाइम थोड़ा बहुत घंटे निकलना पौसे। लो जी दोस्तों खाना असा खा के दे, और हुण बस असा जरा है निकलते पे हैं। एक साढ़े कैमरा मैन ने आना है, वो भी थी पहुँचते पे, तो असा सीधा इथों जरा है पहुँच वेसू रेस्क्यू अकेडमी। उथे डीजी जरा डॉक्टर रिजवान उन्हां दे नाल जरा है व्लॉग करेंदे आवांदे। दोस्तों असा रेस्क्यू अकेडमी दे अंदर एंटर थी गए। सारा जरा रेस्क्यू अकेडमी दा एरिया है, और इथे ही जरा सामने पार्किंग है कि थी देख गिनते हैं। भाई दी गड्डी पहले खड़ी हो से, भाई हुणी मेरा ख्याल पहुंच गए, सीधा ही जाने का कहा है ना उन्होंने हमें। ये भी पार्किंग तो है, मेरा ख्याल है अहमद अभी नहीं पहुंचा, फोन करके या तो पूछ लेता है। सर ऑफिस साहब जो होस्ट आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। आप ठीक हैं? क्या है what's the plan जी? सर कैसे? सर शकीन है इस वक्त आप समझें कि प्रोवेंशन मॉनिटरिंग सेल के इस वक्त इंचार्ज हैं। बड़े सर आप प्लीज तशरीफ रखिए। अरे वो IP कैमरे तमाम जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है सारे के वो जो मैं आपको बता रहा हूँ। लाइक अगर आप ये देखें कि दैट इज गुजरात, लाहौर, जंग, रहीमिया खान, फैसलाबाद, मुल्तान, नरवाल, खानेवाल, तो ये सब लोगों को लाइक देख रहे हैं। तो प्रोवेंशन मॉनिटरिंग सेल 24 आवर्स काम करता है।
तो 24 आवर इनको मॉनिटरिंग करता रहता है स्क्रीन पे, कभी किसी को बड़ा कर लिया, किसी को छोटा कर लिया, कोई क्लियर नहीं आ रहा है, किसी की स्क्रीन सही नहीं है, तो उनको कम्युनिकेट करता रहता है। थीम ये है कि अगर कंट्रोल जाग रहा है तो रेस्क्यू जाग रहा है, ज़्यादा अगर कंट्रोल हो गए तो कंट्रोल तो ये हर डिस्ट्रिक्ट है। ये हमारा मेन जो है वो पोर्टल है जो मैं आपको बता रहा था। तो जरा स्पीड लगाएंगे। ये सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हमारी सारी व्हीकल्स, टोटल व्हीकल कितनी है, एम्बुलेंस कितनी है, फायर एंड रेस्क्यू कितनी है, बाइक कितनी है, स्पेशलाइज कितनी है, ड्यूटी वैन कितनी है, और इसके अलावा ये सारी की सारी जो एम्बुलेंसेज हैं, थोड़ा सा नीचे कीजिए, ट्रैकर के साथ अटैच हैं, कौन सी गाड़ी कहाँ पे है, किस जगह पे है, मुकम्मल डिटेल जो है ना ये ट्रैकर हमें प्रोवाइड करता है। ये जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर हमारी जिसको कहते हैं ना इची बिची ऐड है, तमाम कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं, जिस रास्ते से गाड़ी जाती है वो सारी रिकॉर्ड होती है, वापस आती है, फॉर्म क्या है, एक एक चीज़, ये जहाँ से कॉल्स आ रही हैं, ये जो हमारे ऑपरेटर ने निकाला है, ये उसने बेसिकली हीट मैप निकाला है कि आज के दिन की जो कॉल्स हैं वो किस एरिया से ज़्यादा आ रही हैं, तो इस हीट मैप को देख के हम अपने जो सोर्सेज हैं उनको मूव भी कर सकते हैं। सर अगला पॉइंट बताइएगा प्लीज। ये वो फीडबैक है, ये थर्ड पार्टी का फीडबैक है, तो लाइक बेस्ट ग्रीन है, गुड में ब्लू है, ये सारे यही हैं, और ये वही फीडबैक है जब कोई रेस्क्यू को कॉल करता है तो उसको ऑटोमेटिक मैसेज जाता है आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से, उसका जो रिस्पांस देते हैं इसको उसके साथ सिंक किया हुआ है। अगला दिखाइएगा। ये रोजाना की इंसिडेंट है, कल की ये रिपोर्ट है 10/11/22 की है। कल टोटल 18,747 कॉल में रिसीव हुई है, उनमें से 4,260 जो थी वो इमरजेंसी थी, बाकी इररेलेवेंट कॉल। और ये बड़ा थोड़ा आपको डाटा मिला है, इससे पहले सिर्फ 2% डाटा इमरजेंसी का होता था, 98% इररेलेवेंट। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे हमने उसको इनकॉर्पोरेट किया। टोटल इमरजेंसीज कितनी है आरटी अगर आप देखें तो कल के दिन में सिर्फ जो डेथ है वो 150 है। मेडिकल इमरजेंसी है, आगे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है 1097 रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का डेटा है। तो ये सारे का सारा डेटा ऑनलाइन है, जो डील करता है हर बंदे की मोबाइल के अंदर वो ऐप मौजूद है, तो जो जाता है उसको वहाँ से प्ले करता है। आगे किसी हम राइट पे जाएंगे जो हमारा एकेडमी है। इस वक्त वैसे ट्रेनिंग सेशन नहीं है, शायद बैठे हों शायद ना बैठे हों, लेकिन आपका दोस्तों हुण असां अकैडमी विजिट करेंदे पे हाँ। ये सारे रेस्क्यू दियां गड्डियां जेहड़ा इत्थे खड़ियां होए न, ये भी सारे रेस्क्यू दियां गड्डियां हैं, और इत्थां अग्गां हुण असां वेंदे पे जित्थां प्रैक्टिस इन्हां दी थींदी है, ट्रेनिंग वगैरह थींदी है। वन ते जरा तुआकू ग्राउंड का भी विजिट करवेंदे हैं और तुआकू दिखेंदे हैं, शायद ही टाइम अगर प्रैक्टिस चलती पई होई तो भी तुआकू दिखेंदे हैं। ये हमारे पास एक झील है, इसके ऊपर फ्लड की प्रॉपर एक्सरसाइज कराई जाती है। यहाँ पे बोट्स हैं और फ्लड स्विमिंग सिखाई। फ्लड स्विमिंग अलग है और नॉर्मल स्विमिंग उसके लिए अलग है। ये वेल है, बहुत गहरा है, इसके अंदर नीचे कैसे उतरते हैं, अगर ये मॉर्निंग में होते हैं तो जब एक्सरसाइज चल रही होती है तो इसके नीचे अंदर कैसे जाते हैं, बाहर कैसे आते हैं, तो उसको डांप इसलिए दिया जाता है कि बारिश शारिश हो तो वो पानी अंदर ना चला जाए। इसमें बाकायदा आग लगाई जाती है, इनकी जब एक्सरसाइज होती है आग लगा के उन लोगों को मतलब रियल सिमुलेशन। यहाँ भी ऐसा कोई वाक़या पेश आया प्रैक्टिस के दौरान, कोई हादसा पेश आया? हाँ, हादसा पेश आने में देर लगती है, मुझे एक नहीं आया। दोस्तों ये जरा कुआं है जिहदे अंदर प्रैक्टिस करेंदे न, जेल्ले प्रैक्टिस थींदी पई होंदी है इन्हां दी, ते एह इत्थां प्रैक्टिस करेंदे। इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप, बेसिकली ये कौम मुत्तहिदा का अदारा है और उसके साथ रेस्क्यू। और आपको ये बताऊं कि इंडिया अभी तक इनके साथ सर्टिफाइड नहीं है। अच्छा। आप कहते हैं ना इंडिया सॉफ्टवेयर में आगे है, तो हम आपको बता रहे हैं हम उनसे रेस्क्यू में आगे हैं। माशाल्लाह जबरदस्त। चलें, और ये साउथ एशिया की पहली टीम है, बहुत अच्छी चीज़ है माशाल्लाह। रेस्क्यू 1122 साउथ एशिया की पहली टीम है जो यूनाइटेड नेशन के साथ सर्टिफाइड है। यहाँ पे ताजिकिस्तान, सीरिया और श्रीलंका के लोगों को रेस्क्यू के लोगों ने ट्रेनिंग दी है माशाल्लाह। ये अभी आप देखेंगे, मैं आपको बताऊं कि आपको मैं बात बता रहा था अपनी ट्रेनिंग की। फजर की अज़ान से पहले हम 3 किलोमीटर रेस कंप्लीट करके हम अपनी उस वक्त अकेडमी एलओएस की होती थी। अच्छा, हाँ, वहाँ हम दाखिल हो जाते थे। गर्ल्स भी हैं यहाँ पर, आप देखेंगे लड़कियाँ मोटरसाइकिल चला रही हैं। शायद उस तरह से समझ रही है। बहुत अच्छे स्विमर हैं।
तो वो एक दिन हमने उनको कहा यार 122 ले का ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੰਪ ਕरेंदे ਉਹਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਥੀਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਕਹਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡते ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕरेंदे ਪਰ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦस्त किस्म ਦਾ इदारा है। देखिए ये जो आप बता रहे हैं कि ये इसके बगैर पास आउट हो ही नहीं सकता कि ऊपर तक जाना है और नीचे आना है। देखिए ये बात इसलिए भी ज़रूरी है कि हमने बिल्डिंग के अंदर ही लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए, और अगर कोई ऐसा फायर रेस्क्यूअर्स, कोई अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू का ऐसा बंदा जो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने का जिसका फोबिया है, जिसको ये नहीं पता कि बिल्डिंग के ऊपर स्टेयर्स के बगैर कैसे चढ़ना है और कैसे उतरना है, वो लोगों को रेस्क्यू कैसे कर सकता है। सो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग, ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना बगैर स्टेयर के, बगैर लिफ्ट के आता हो। तो ये वो स्टॉल है जहाँ पे हम इन तमाम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और यहाँ पे आने वाले तमाम कैडेट्स यहाँ से जंप लगाते हैं। इसकी जाती है एक बंदा यहाँ से भागता है, वो अपना फायर सूट पहनता है, फायर सूट पहन के ऊपर जाता है, ऊपर जाके यहाँ से वो वेट उठा के लेके जाता है, ऊपर जाता है, वहाँ से नीचे फेंकता है, उसको रोल करता है। एक ये पूरी एक्टिविटी है। यहाँ से एक पूरी डमी पड़ी होती है काफ़ी बहुत बड़ी, उसका एक नेचुरल वेट है 80 kg 90 kg, उसको वो ड्रैग करता है। ठीक है, मतलब एक पूरा सिस्टम है। वहाँ के आगे उसका एम लगा होता है, उसको वो वाटर फ्लो के साथ गिराता है। तो ये उसकी एक टाइमिंग है, उसकी बाकायदा पर्सन वो टाइमिंग है कि अगर उसका स्टेमिना इतना है तो वो पास आउट हो सकता है, वरना ही हैज़ टू बी कंटिन्यू, ही हैज़ टू बी अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जी बिल्कुल, हर चीज़ का एक क्राइटेरिया है। ये जो लोग खड़े हैं इनकी स्विमिंग वीक है, जो मेरा नॉलेज कह रहा है, तो ये एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने पास आउट होना है यहाँ से, वरना ये पास आउट नहीं हो सकते। और इसकी जो डेप्थ है वो 18 फीट। अब यहाँ पे स्कूबा डाइविंग सिखाई जाती है। इसके अलावा अगर कोई आदमी नीचे गिर जाता है उसको बाहर कैसे निकालना है। पाकिस्तान की टीम इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्नाइज है कि अगर कहीं पे बिल्डिंग गिर जाती है तो वी आर द पीपल, वी आर द सर्टिफाइड पीपल कि हम ऐसी जगहों पर जाकर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। और ये जो जितनी टनल्स हैं इनको ज़रूरत के तहत चेंज किया जा सकता है। जो टीम आती है, ये फाइनल एक्सरसाइज जो होती है वो कम से कम 24 घंटे की एक्सरसाइज होती है। इसके अंदर मुख्तलिफ जगहों पे डेड बॉडीज़ को छुपा दिया जाता है। अच्छा। और उन्होंने क्रॉलिंग करके इधर ये जो स्लैब्स हैं ये यहाँ डाली जाती है। जो नया कोर्स होता है यहाँ पे स्लैब्स डाली जाती हैं। ठीक है। उन्होंने इन स्लैब्स को काटना होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? इन स्लैब्स को काटना है। इसके आगे आप देखते जाएं, वो ज़रा गौर करें ज़रा। ठीक है, ठीक है। पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, इसको हम रबर पैड कहते हैं। ये सिमुलेटर सिस्टम है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। लो जी दोस्तों, तुसां डिटेल नाल अज विजिट कीते रेस्क्यू अकेडमी दा ते हमजा जरा दूजी गड्डी घिनते निकल के और असां हुण निकलदे पे दफ्तर वास्ते। ये व्लॉग इत्थे ही एंड करेंदे आ। अपना ढेर सारा ख्याल रखे सो, वसेब दे लोकां दा ख्याल रखे सो। अल्लाह हाफिज़।